नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विनिंग सेटअप में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, हमारा ये वीडियो वॉल्यूम से रिलेटेड है। हम अक्सर दोस्तों अपनी ट्रेडिंग में वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, जो कि एक हमारा लीडिंग इंडिकेटर है। हमें बताता है कि मार्केट में अगला मूवमेंट क्या होने वाला है। अगर आप वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना शुरू करते हैं, आप वॉल्यूम को समझ जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मार्केट में अगला मूव क्या आने वाला है। दोस्तों, हम मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन हम वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, ये होती है हमारी सबसे बड़ी गलती। हमें वॉल्यूम को नेगलेक्ट नहीं करना है। दोस्तों, लेकर चलता हूँ आपको चार्ट की तरफ। यहाँ पर हम वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, ये एक वॉल्यूम इंडिकेटर है जिसको मैंने अच्छे से बाइफरकेट करने के लिए यूज़ कर दिया है। अगर आप भी चाहें तो इस वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है वॉल्यूम एनालिसिस बाय हरि प्रसाद। आप इस इंडिकेटर को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू का नॉर्मल इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों सेम इंडिकेटर हैं, दोनों एक ही तरह का वॉल्यूम दिखाते हैं, बट ये थोड़ा आपको क्लैरिफिकेशन दे देता है। यहाँ पर रेड कलर की जो बार है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, मीन्स उस सेशन का सबसे हाई वॉल्यूम। उसके बाद जो येलो कलर की बार है वो आपको बताती है कि ये अबव एवरेज हाई वॉल्यूम है। अबव एवरेज मतलब दोस्तों उस सेशन का जो एवरेज वॉल्यूम था उससे ऊपर का वॉल्यूम है, येलो कलर की बार। उसके बाद दोस्तों आता है एवरेज वॉल्यूम, ये ग्रीन कलर से होता है, और उसके बाद आता है लो वॉल्यूम जो कि ब्लू कलर में होता है। ये इंडिकेटर आपको हेल्प करता है वॉल्यूम को स्पेसिफाई करने में। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं इस सेशन में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, लेकिन उस कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन मिलता है रेजिस्टेंस लेवल से। और दोस्तों, जो कैंडल की विक है वो ऑलमोस्ट 25% है। उसके बाद आप अगली कैंडल देखते हैं, फिर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। दोस्तों, ये अबव एवरेज हाई वॉल्यूम पर बनती है, और इस कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी है और विक ज़्यादा है, और ये कैंडल भी सेम रिजेक्शन रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। दोस्तों, यहाँ से आपको सिग्नल मिल जाता है कि अब आपके मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है। और हुआ क्या दोस्तों, सेम अगले दिन आप देखिए मार्केट डाउन 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 आती चली गई। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनती है जिसकी विक डाउन साइड पे है और बहुत ही छोटी बॉडी है। ये डोजी कैंडल उस सेशन के सबसे कम वॉल्यूम पर बनी है। दोस्तों, ये कैंडल आपको बताती है कि अब जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर्स मार्केट में एग्जिट नहीं करते हैं। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। दोस्तों, हम वॉल्यूम का एनालिसिस करके अपने ट्रेड में एंट्री या एग्जिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, देखिए, वॉल्यूम की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिस प्रकार वॉल्यूम चलता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस ये एक पूरी थ्योरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आप अपने ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या कहता है कि जितना वॉल्यूम है उतनी ही उस कैंडल की स्प्रेड यानी बॉडी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी हाई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कैंडल की जो बॉडी है वो भी बहुत हाई है। लेकिन एक कैंडल ने एक छोटी सी विक का रिजेक्शन ऊपर दिया है, उसके बाद एक अगली कैंडल बनती है दोस्तों। ये अबव एवरेज हाई वॉल्यूम पर बनती है, यानी वॉल्यूम बहुत हाई था लेकिन कैंडल को रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन मिला है। दोस्तों, ये हमें बताती है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, और दोस्तों हुआ यही कि मार्केट रिवर्स हो गई। दोस्तों, अगली कैंडल में हमने देखा कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है जिसको डाउन साइड से रिजेक्शन मिला है और इसका वॉल्यूम बहुत लो है, यानी अब मार्केट में सेलर्स नहीं है। तो यहाँ से मेरी मार्केट रिवर्स हो सकती है। दोस्तों, आप यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई सपोर्ट पॉइंट या प्रीवियस रेजिस्टेंस तो नहीं है जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है और मार्केट रिवर्स हो सकती है। दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है।
तो दोस्तों आप अगर प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस के साथ वॉल्यूम को इंक्लूड करके ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेड पहले से और बेहतर हो जाएंगी। सो दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई और वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर नीचे सेलर्स की तरफ से कोई भी वॉल्यूम नहीं है, सेलर्स की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। दोस्तों आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर एक कैंडल बनती है जिसको ऊपर से रिजेक्शन मिला है। दोस्तों 2:15 की ये कैंडल है जो ऑलमोस्ट 50% वीक और 50% बॉडी की कैंडल है। सो दोस्तों इसका एवरेज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है उस सेशन का, जो कि हमें बताता है कि अब मार्केट में सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और दोस्तों ये कैंडल बनी कहाँ है? ये कैंडल बनी है मेरे रेजिस्टेंस लेवल पर। ये देखिए कैंडल ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, वॉल्यूम ने कंफर्म किया कि इतने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई और कैंडल की 50% वीक बनी है जो कि रेजिस्टेंस लेवल पर बनी है। तो दोस्तों यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिलता है मार्केट में डाउनफॉल आने का। उसके बाद एक अगली कैंडल बनती है, वो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर कैंडल बनती है, लेकिन कैंडल की जो बॉडी है, जो स्प्रेड है, वो बहुत छोटी है। दोस्तों यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि अब मेरा मार्केट डाउन साइड जा सकता है और उसके बाद आप देखिए कि मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके बाद वॉल्यूम मुझे कह रहा है कि वॉल्यूम उस सेशन का सबसे लो वॉल्यूम था और उस लो वॉल्यूम के ऊपर बनती है ये डोजी। और ये डोजी मुझे कंफर्म करती है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और दोस्तों जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वो है आपका प्रीवियस सपोर्ट लेवल। ये देखिए ये आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाती है यहाँ से। दोस्तों आप इन कंफर्मेशन को यूज कर कर अपने ट्रेड्स को और प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों उसके बाद कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था उस सेशन का, एक अच्छी खासी कैंडल बनती है 9:15 पे जिसे डाउन साइड से रिजेक्शन मिलता है। और दोस्तों रिजेक्शन कहाँ मिलता है? प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर। प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर इस कैंडल को डाउन साइड से रिजेक्शन मिलता है जो कि एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बनी है। तो दोस्तों यहाँ से मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से भी मेरा मार्केट रिवर्स हो सकता है। और एज इट इज मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगर आपने इस कैंडल पर एंट्री ली होती दोस्तों तो ये कैंडल 45114 यानी 45,114 से स्टार्ट होकर इस कैंडल ने यहाँ पर हाई लगाया था 45,655। सो दोस्तों यहाँ आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 1 घंटे पे अब एवरेज हाई वॉल्यूम पर ऊपर से रिजेक्शन कैंडल को मिलता है और कैंडल एक छोटी बॉडी की कैंडल है जिसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसे आप डोजी कैंडल कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला और अगली कैंडल पे मार्केट डाउन आया। सो दोस्तों यहाँ से चांस है कि मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है या फिर यहाँ से अपसाइड रिजेक्शन उसको नीचे से मिला है तो वो अपसाइड मोमेंटम भी थोड़ी देर के लिए दिखा सकता है। दोस्तों और मैं आपको बैक टेस्ट करा देता हूँ ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा अपने ट्रेड्स में वॉल्यूम को इंक्लूड करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डोजी कैंडल बना है बहुत ही कम वॉल्यूम पर जो कि मेरा लो वॉल्यूम है। मार्केट में डाउनफॉल था, मार्केट नीचे चली आ रही थी, नीचे चली आ रही थी। उसके बाद डाउनफॉल के बाद सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, बायर्स बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया। दोस्तों लो वॉल्यूम पर ये ब्लू कलर की बार पर एक डोजी कैंडल बनती है जिसकी वीक डाउन साइड में है और यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होके अपसाइड चला जाता है। उसके बाद दोस्तों और थोड़ा पास्ट में चलते हैं, बैक साइड एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि अबव एवरेज हाई वॉल्यूम पर एक डोजी कैंडल बनती है
जिसकी विक डाउनसाइड में बहुत ज़्यादा है और स्प्रेड बहुत छोटी है। दोस्तों ये कैंडल भी रिवर्सल का सिग्नल हो सकती है, क्योंकि ये कैंडल बनी है आपके सपोर्ट लेवल पर। ये कैंडल इतना बड़ा रिवर्सल का साइन बनी कि उसके बाद देखिए दोस्तों मार्केट कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आप अपने जो भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, फिबोनाची टूल यूज कर सकते हैं, गैन फैन यूज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप स्ट्रोंग हैं या प्राइस एक्शन में आप स्ट्रोंग हैं, उसके साथ आप वॉल्यूम को इंक्लूड कीजिए। दोस्तों वॉल्यूम आपको एक और तरीके से हेल्प करता है ब्रेकआउट कंफर्म कराने में। दोस्तों अगर मार्केट में आपका किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, तो वहां भी आप देख सकते हैं कि आपका वॉल्यूम कैसा था। अगर आपका वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग था, हैवी था, और हैवी वॉल्यूम के साथ वहां पर ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों सपोर्ट लेवल का, तो आप बेझिझक उस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है और आप देख रहे हैं कि वहां पर वॉल्यूम नहीं है, तो दोस्तों ये डेफिनेटली फेक आउट है और यहाँ पर आप फंस सकते हैं, आप लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। सो दोस्तों होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अगर आप अपने ट्रेड के साथ वॉल्यूम को इंक्लूड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस कभी नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल है कि मार्केट ने डाउन साइड में जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अबव एवरेज हाई वॉल्यूम पर एक डोजी कैंडल बनती है जिसकी डाउन साइड में विक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर भी मार्केट नहीं जा पाई। फिर से डोजी कैंडल बनती है, मार्केट नीचे आती है। फिर से यहाँ यही होता है दोस्तों कि लो वॉल्यूम पर छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बनती हैं, जो हमें बताती हैं कि अब सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और मार्केट को बायर्स कंट्रोल करेंगे। और देखिए बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए 43561 यानी 43,561 से मार्केट ने हाई लगाया 45,655। दोस्तों ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का हाई मार्केट ने यहाँ पर लगाया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि वॉल्यूम हमारा लीडिंग इंडिकेटर होता है, इसकी एक्यूरेसी 85 से 90% तक होती है अगर आप इसको इंडिविजुअली यूज करते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस या एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स के साथ यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेड का विनिंग रेट बढ़ जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।